नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में मीडिया का एक गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, चाइनीज इंटरेस्ट, आईएसआई, नक्सली, सेपरेटिस्ट, उन तमाम तरह के जिहादियों का माउथपीस बना हुआ था और जो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुटा हुआ है, उनके ऊपर आज बहुत बड़ा वज्रपात हुआ है। क्योंकि जिसे ये लोग गीता और कुरान मानते हैं, वहीं से खबर आई है कि ये तमाम के तमाम पत्रकार ये दलाल हैं, चीन से पैसे खाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आई जिससे बवाल मच गया। आज लोकसभा के अंदर भी सवाल उठे और एक एक करके उन पत्रकारों का जब नाम लिया गया तो कांग्रेस पार्टी बिलबिला उठी, सारा विपक्ष बिलबिला उठा और ये कहने लगा कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर इन पत्रकारों का और ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का जो नाम लिया गया है उसको हटा दिया जाए। सच की आदत होती है, आज न कल वो सामने जरूर आता है। कैपिटल टीवी लगातार कई बार, हमने 2 साल पहले से ये खबर हमने आपको दी थी कि हिंदुस्तान में ये कुछ टेलीविजन से रिटायर हुए या भगा दिए गए पत्रकार जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट के जरिए एंटी इंडिया काम करते हैं, ये सब के सब चाइनीज दलाल हैं, उसकी आज पुष्टि हुई है। और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आई है, एक इन्वेस्टिगेशन के जरिए, वो क्या आई है उसे जरा सुनिए। बाकी डिटेल्स तो मैं आज ऐसे ऐसे दूंगा जिसे सुन के आपके होश फाकते हो जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स इन्वेस्टिगेशन फाउंड it is part of a lavishly funded influence campaign that defends China and pushes its propaganda. At the center is a charismatic American millionaire, Neville Roy Singham, who is known as a socialist benefactor of far-left causes. What is less known and is hidden amid a tangle of non-profit groups and shell companies is that Mr. Singham works closely with the Chinese government media machine and is financing its propaganda worldwide. ये निवेल सिंघम, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। वो तमाम जो वीडियो जो पहली बार 2 साल पहले इसके नाम के ऊपर जब सवाल उठे थे तो हमने एक पूरी खबर दी थी। आज उसी खबरों की पुष्टि हो रही है। उस वीडियो का लिंक आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर नजर आएगा। 2 साल पहले का वो वीडियो है। लेकिन ये सिंघम है कौन? ये श्रीलंका और क्यूबन डिसिडेंट का एक मिलियनेयर है और पैसा ये चाइना से लेकर के आता है, साउथ अफ्रीका में लगाता है, कई और जगह से घुमाता है, फिराता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे ये हिंदुस्तान पैसे भेजा करता है ताकि चाइनीज प्रोपेगेंडा, और चाइनीज प्रोपेगेंडा की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, चाइनीज सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही है। कंपनीज वहां से छोड़ के हिंदुस्तान आ रही है और हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक मुल्क मानकर पूरी दुनिया के बिजनेसमैन इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समझ रहे हैं। उसे रोकना, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना, हिंदुस्तान को एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में फैलाना, ये इनका धंधा है। और इसके लिए कभी शाहीन बाग तो कभी किसान आंदोलन, ये पत्रकार ये सब देख के छाती पीटने लग जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? Speculation about Mr. Singham first emerged on Twitter among self-described anti-fascists. Reports followed in the publication Newsline and South African investigative outlet Ama Bhugane. Authorities in India raided a news organization tied to Mr. Singham during a crackdown on press, accusing it of having ties to the Chinese government. 2021 में मोदी सरकार ने एक मीडिया एजेंसी जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है,
उसकी पूरी डिटेल हमने दी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यूज क्लिक। यह न्यूज क्लिक यह वामपंथियों का अड्डा है। 38 करोड़ रुपए 3 सालों में इसे बाहर से आया और यह पैसा टेररिस्टों को भी बांटा कर रहा था, नक्सलाइट्स को भी बांट रहा था, और नौलखा और ये जो अभी हाल में टेलीफोन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जिसे बेल दिया गया, सोनिया गांधी की सहेली तीस्ता सितलवाड़, ये सबको पैसे दिए जा रहे थे। मतलब आप देखिए कि क्या नेटवर्क है। चीन से ही क्यों पैसा आ रहा है। यह सोनिया गांधी की सहेली यूपीए के दौरान एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट बनके सामने आने वाली, मुसलमानों के लिए लड़ने वाली, ये पैसे चट कर जाने वाली, ये धोखेबाज लोगों का जो पूरा गैंग जो बना, इन्हें चाइना क्यों फंडिंग कर रहा था? इस सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है। चाइना कांग्रेस पार्टी को क्यों फंड कर रहा था? राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों पैसे लगा रहा था? यह पूरा सर्कल कंप्लीट होता है कि चीन हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों और दलाल पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। और यही काम चीन ने साउथ अफ्रीका में किया, जिसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी बताया कि यह पैसा हिंदुस्तान में भी इस तरह से लगाया जा रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है तो ये तो कभी नहीं सकते कि भाई ये तो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। अब तक तो न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम पे ही हिंदुस्तान के ऊपर कई सारे सवाल ये दलाल पत्रकारों का जत्था उठाता रहा था। क्या है ये पूरा मामला? 2021 में न्यूज क्लिक के ऊपर जब छापेमारी की गई तो क्या हुआ था? खबर क्या आई थी? According to sources in ED, the businessman Neville Roy Singham, a close associate of NewsClick editor-in-chief Prabir Purkast and frontman of Communist Party of China, is the real owner of the fund of rupees 38.05 crores, which was infused in PPK NewsClick Studio Private Limited between April 2018 and March 2021। जिस शख्स के ऊपर चाइनीज दलाल होने का आरोप, चाइनीज पैसे को घुमा के अलग अलग देशों में प्रोपेगेंडा करने का आरोप न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाया, ये बात हिंदुस्तान में ये खबर पहले ही आ गई थी। ये न्यूज क्लिक इसी के थाली का एक चट्टा बट्टा है। अब पुरकास्ट के यहां छापेमारी होती है। ये लायर वायर, ये अंजुम फंजुम, ये जितने भी ये जो दलाल पत्रकारों का जत्था है, सब चिल्लाने लग गए मीडिया प्रेस फ्रीडम के ऊपर अटैक हो रहा है। और जब पूछताछ हुई तो क्या खबर आई उससे? ईडी सोर्सेस से that PPK NewsClick Studio Private Limited received FDI of rupees 9.59 crore in April 2018 from a non-existent company, registration cancelled, namely Worldwide Media Holding LLC USA. When asked during the interrogation, Prabir Purkast admitted that he did not know anything about वर्ल्ड मीडिया होल्डिंग्स। वाह, 9 करोड़ रुपए अमेरिका की एक कंपनी से तुम अपने अकाउंट में ले रहे हो, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। ईडी ने गर्दन पकड़ा तो आप कह रहे हो कि तुमको मालूम ही नहीं कि किस कंपनी से आया है। अजीब कहानी है। पत्रकार है ये, इनके दुकान में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। जब न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, एक एक दलालों को आप पहचान लीजिए ये सब क्या काम करते हैं, क्योंकि इनका मालिक तो कह रहा है कि 9 करोड़ रुपए अमेरिका से आए, जिस कंपनी से आया मुझे मालूम नहीं, और अनरजिस्टर्ड कंपनी से, और फिर भी ये लोग बाहर हैं। आप देखिए इनकी ताकत को।
ये काम अगर कोई दूसरा करे तो तिहाड़ जेल में सड़ता रह जाए, लेकिन ये पत्रकार हैं, ये लॉबी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वामपंथियों की लॉबी आप समझिए, बना रखा एक डीजी पब, ये तमाम दलालों का एक जत्था एक जगह एक कंपनी बना करके रखा हुआ है और इसका प्रवीण प्रकाश डायरेक्टर है। इन्वेस्टिगेशन हुआ, मालूम चला कि जो पैसे आ रहे थे वो पैसा सीपीआई के जो इंटरनेट वगैरह देखने का इंचार्ज जो होता है, सोशल मीडिया इंचार्ज, बप्पा कोई नाम है, उसको भी पैसा दिया जा रहा था, नौलखा को दिया जा रहा है, तमाम इस तरह के संदिग्ध लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। और बिल कैसे बन रहा है? बिजली का काम करने वाला ऑफिस में 1.5 करोड़ रुपए उसको दे दिया। भाई ये सब तो बढ़िया काम है, 1.5 करोड़ रुपए कौन बिजली का मिस्त्री कमाएगा? अनोखी अनोखी चीज ये लोग कर रहे हैं और ये ज्ञान देने में सबसे आगे होते हैं। नाले में एंडरसन ढूंढो, पूरा का पूरा गंदगी भरा पड़ा हुआ है इन लोगों के करतूतों से। आगे क्या बताया गया? न्यूज क्लिक क्लेम्ड that they had received export remittance of rupees 27.51 crore from Justice and Education Fund INC USA, rupees 49.31 lakhs from the Tricontinental Limited USA, and 26.98 lakhs from GSPAN LLC USA, and rupees 2.03 lakh from Centro Popular Demidas, Brazil, from March 2018 to date. ED sources also say that there is no evidence of exporting services to the entities that gave funds. NewsClick, however, claimed that the payment were received in lieu of uploading news content on People's Dispatch portal owned and maintained by NewsClick. वाह, आप देखिए पूरी डिटेल, ये ईडी ने इसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। आप पैसे ले रहे हो, 28 करोड़ रुपए कहीं से आ रहे हैं, किस नाम से? तो एक्सपोर्ट सर्विस। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो? 0 सन्नाटा, बाबा जी का ठुल्लू। आप क्या एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे। और जब पूछताछ की गई तो ये प्रवीण प्रकाश कह रहा है कि हम न्यूज अपलोड जो करते हैं उसके नाम पे। तो न्यूज अपलोडिंग कब से एक्सपोर्ट सर्विस हो गया? फिर भी ये लोग छुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्लियामेंट के अंदर इन सवालों को उठाया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लाचारी देख के तरस आती है। आंखों के सामने ये दलाल हैं, आंखों के सामने इनके करतूत हैं। ये चाइनीज दलाल हैं नोन, लेकिन फिर भी पुलिस इनको पकड़ के अभी तक तिहाड़ लेके नहीं गई है। 5 ऐसे पत्रकार हैं जिनका नंबर बहुत जल्द लगने वाला है, क्योंकि ये लोग चीन से पैसे खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ दलाली कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पे। सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि क्या ये जो मीडिया को बाहर से पैसे देकर के चाइनीज प्रोपेगेंडा करने के लिए, क्या वो राहुल गांधी ने जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 2008 में समझौता किया था, एमओयू साइन किया था, क्या वो इसका हिस्सा है? क्या कांग्रेस पार्टी चीन के इशारे पे हिंदुस्तान में सरकार और देश का विरोध करती है? क्या इसलिए राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो कहते हैं कि चाइना का एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है, चाइना में डेमोक्रेसी है और हिंदुस्तान में फासिज्म है? कई सारे सवाल आज के खुलासे से उठने वाले हैं। देश की जनता को अपने आंख, नाक, कान, तमाम इंद्रियों को खोल के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करने में इतने माहिर हैं कि सरकार भी इनके सामने लाचार हो जाती है। देखना है कि मोदी सरकार अपनी लाचारी से कब तक ग्रसित रहती है, या फिर इन दलालों के खिलाफ, इन देशद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लेती है।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।